दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? आखिर बर्फ पानी के ऊपर कैसे तैरती रहती है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नंबर 10। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े आसानी से फंस जाते हैं और इन कीड़ों का जाल से निकल पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन मकड़ी खुद कभी इस जाल में नहीं फंसती, वह बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मकड़ी कभी पूरा जाल चिपकने वाला नहीं बुनती है, वह इसका कुछ भाग ही चिपचिपा बुनती है और बिना चिपचिपे भाग में वह खुद आसानी से रहती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी के पैर तैलीय होते हैं, इसीलिए वह जाल में नहीं फंसती है। नंबर 9। छिपकली दीवारों पर बहुत ही आसानी से चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनके पैर दीवार पर चिपकते हैं, जिसके कारण छिपकली बहुत ही आसानी से दीवारों के ऊपर चल सकती है। नंबर 8। चींटियों के एक लाइन में चलने का यह कारण है कि चींटियों के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिनसे फेरोमोन्स नाम का रसायन निकलता है, जिसके जरिए वह एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 एंटीना होते हैं, जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। जब रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती है और दूसरी चींटियां उसे सूंघती हुई उसके पीछे पीछे चलती हैं और इसी वजह से चींटियां एक ही लाइन में चलती रहती हैं। नंबर 7। आसमान में बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि बादलों में नमी होती है। यह नमी जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण पैदा होता है और जल कण चार्ज हो जाते हैं। बादलों में कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक आवेश के बादल होते हैं, जो कभी आपस में टकराते हैं तो उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है, जिससे आसमान में बिजली चमकती है। नंबर 6। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा एक ही भाग दिखाई देता है। नंबर 5। तारों के टूटते हुए दिखाई देने का कारण यह है कि अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं, जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगती हैं। इन्हें उल्काएं भी कहते हैं। कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। नंबर 4। जब कोई तरल पदार्थ ठोस में बदल जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। नंबर 3। उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है। उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। यह एक ऐसी विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन रात में जितना दिखाई देता है उसकी अपेक्षा काफी कम। नंबर 2। डेंड्रोक्नाइड मोरोइड्स। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ऐसा पौधा है जिसकी चुभन व दर्द को दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। इससे होने वाले दर्द को तेजाब फेंकने व करंट लगने से होने वाले दर्द के मिश्रण जैसा बताया जाता है। इसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि कई लोग इससे सहन करने की बजाय आत्महत्या कर चुके हैं। नंबर 1। जिस प्रकार फिल्मों में दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद सूंघने वाला व्यक्ति 5 से 10 सेकंड में ही बेहोश हो जाता है, लेकिन असल में क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद भी व्यक्ति को बेहोश होने में 5 मिनट लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।